हेलो फ्रेंड्स, पंकज धन्ना स्वागत करता हूँ आपका नित्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमारा चल रहा था चाल, दूरी और समय, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, और लास्ट मेरा फाइनल पार्ट है। तो इसमें हम बात करेंगे जितने भी हमारे ट्रेन वाले क्वेश्चन हैं उनकी बात करेंगे, कैसे कैसे ट्रेन से हमारे बने हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अभी कुछ टाइम बाद जब मेरे कुछ ये पूरा चैप्टर हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको एक मिक्स क्वेश्चन का एक सीरीज लाने वाला हूँ। उसमें हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ट्रेन के सबके मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो जो आपके क्वेश्चन बच जाते हैं उस टाइप को हमारे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। आज का मेरा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा आप भी क्वेश्चन को करने की कोशिश किए करा करो जल्दी से जल्दी। तो हम देखेंगे, कल मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, लेकिन कुछ और भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है। इसने कहा है कि एक हमारी ट्रेन है और उसी दिशा में दो व्यक्ति जा रहे हैं जिनकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पता है कल मैंने बताया था, यहाँ पे हम चार लिखेंगे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, इसने कहा कि पहले व्यक्ति को इतने सेकंड में पार करती है, टाइम जो होता है इतने सेकंड में पार करती है, कितने सेकंड में, 6 सही 1/4 सेकंड में। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 25/4 सेकंड में, ठीक है, 25/4। और दूसरे व्यक्ति को 2.5 सेकंड में ज्यादा में, 2.5 सेकंड ज्यादा, तो इसको मैं अलग कैलकुलेशन करता हूँ। 25/4 प्लस, इसने कहा प्लस 2 दूनी 4 और 1 5/2, इतने सेकंड ज्यादा में। तो टोटल यहाँ से समय निकलने वाला है, एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 25 और 2, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 25 और 10 35/4, यानी यहाँ पे जो अगला समय निकल के आएगा 35/4, ठीक है जी। ये लेती है 35/4। इस प्रकार के ही क्वेश्चन आजकल मेरे एग्जाम में आ रहे हैं। इजी है, कॉन्सेप्ट इजी है, लेकिन वैल्यू हमारी बहुत अलग दे देता है। तो आपको पता है मैं इन दोनों की गुणा करता हूँ, यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और जब हम दोनों समय की और चाल की गुणा कर देते हैं तो आप भी जानते हो क्या निकल के आएगा, इन दोनों की मैं यहाँ से गुणा कर देता हूँ, ठीक है भैया। तो गुणा करी, 4 दूनी 8 और 25 दूनी 50, ठीक है, यहाँ 50 निकल के आया, और 4 से 4 कट गया, यहाँ 35 निकल के आया, ठीक है भाई साहब। अब यहाँ से हम करते थे डिफरेंस, क्या करते थे, डिफरेंस। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इसने कहा है दोनों व्यक्ति जिनकी चाल, दोनों व्यक्ति उसी दिशा में जा रहे हैं। अब एक ही दिशा है तो हमेशा डिफरेंस करेंगे, यानी ये भी उस दिशा में जा रहा है, ये भी उस दिशा में, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया भाई, 15। और इन दोनों का डिफरेंस बताएंगे जल्दी से, क्या आ गया, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ तो मैंने ऐड किया था, अब डिफरेंस निकालेंगे। 25/4 और माइनस 35/4, दोनों का डिफरेंस बटे में 4, 10/4, यानी 10/4। ये तो मेरा टाइम है, ठीक है, ये मेरी डिस्टेंस है। और उसने क्या पूछी, रेलगाड़ी की चाल बताओ। चाल बराबर क्या था, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, 15, और टाइम कितना है, 10/4, 4 ऊपर पहुंच जाएगा। तो अब आपके हिसाब से कट जाएगा 2 बार, ये 3 बार, और 2 से ये कितनी बार, 2 बार, और 2 तिया 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी स्पीड आ गई, किसकी, ट्रेन की। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा आप एक बार इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है मीटर प्रति सेकंड में भी मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, लेकिन कहीं ध्यान देना, मैंने इस क्वेश्चन को अभी 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से किया, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज दिया है, मैंने आपको बता दिया 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से पूरा क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया। यहाँ पे जो मैंने गलती की है, अभी मैंने क्वेश्चन करा है, आपको दिखाया कैसे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जो मैंने गलती की है वही गलती आप लोग करेंगे। वो क्या गलती है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर इसने दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, देखो 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो क्यों ना, मैं इस क्वेश्चन को गलत कर चुका था, अब इस क्वेश्चन को सही मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। वो मैंने आपको बताया, जो गलती मैं कर रहा हूँ वो आप कर रहे हैं, आपको बता दूं। यहाँ पे 12 आने वाला, क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक था। तो यहाँ पे क्या लिखा था हमने, 25/4, और यहाँ पर क्या आने वाला है, 35/4, ठीक है भाई साहब। इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आने वाला है, कल भी मैंने आपको बताया था, ये स्पीड है, ये टाइम है, तो डिस्टेंस आएगा। गुणा करने पर 4 दूनी 8, 25 दूनी 50, 4 तिया 12, और यहाँ से कितना आएगा, 25, 35 तिया 105। और जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, ध्यान देना, तो दोनों का क्या होता है, अंतर। तो दोनों का अंतर क्या आने वाला है, जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो 55। और यहाँ से आप दोनों का इनका अंतर लेंगे, और इन दोनों का अंतर क्या आता है, जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करें कि 25 और 35 बटे में 4 आएगा, 10/4, यानी 10/4। अब हमसे पूछा गया स्पीड बताइए, तो स्पीड तो आप यार बिना झिझक के निकाल देंगे। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 55,
अपॉन टाइम कितना है इतना, बटे में ऊपर 4 पहुंच जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 11, 2 से कितने 2 बार, कितना आ गया 22। और ऊपर किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड है तो मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा आंसर है। नेक्स्ट जरा बताएंगे क्या आएगा। अब बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है कि एक ट्रेन उसी दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। ठीक है, एक ट्रेन है जो उसी दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा है, उसको 10 सेकंड में पार कर रही है, उसी दिशा में 10 सेकंड। ठीक है, जबकि अब विपरीत दिशा आ गया, अब विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को जिसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको 5 सेकंड में पार कर लेती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बदलने वाला है, क्वेश्चन बदलेगा नहीं, मजा आने वाला है। यानी अब उसने कहा सबसे पहले वही मेथड मेरा, इन दोनों की गुणा करूंगा, 5 धाम 50, इन दोनों की गुणा करेंगे कितना है 25। अब हम यहाँ करते थे डिफरेंस, देखो यहाँ उसी दिशा में जा रहा है तो प्लस है और विपरीत दिशा में जा रहा है तो माइनस है। इन दोनों का जब डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस में उल्टे चिन्ह वाले जुड़ जाते हैं, लेकिन इन दोनों को जो डिफरेंस करूंगा वो तो डिफरेंस तो मेरे आएगा 5 आएगा। तो अब स्पीड बराबर कितना आ जाएगा 75/5 बराबर 15 पंजे 75 बस किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये जो मेरा किलोमीटर प्रति घंटा है ये वाली यूनिट आएगी, जो अगर वो किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड है तो मीटर प्रति सेकंड, बस सिंपल। नेक्स्ट, अब इसने कहा है 6 किलोमीटर, एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को पार करती है, जबकि विपरीत। सेम टू सेम क्वेश्चन लाया हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए। अब देखो उसी तरीके का, अब मैं जल्दी से जल्दी कैसे करूंगा, देखो 6, ध्यान देना 5, यहाँ की इसको कितने सेकंड में 12 सेकंड में, इसको कितने सेकंड में इसको 10 सेकंड में, तो जल्दी से जल्दी गुणा करेंगे कितना आएगा भाई इसका 12 सिंह 72 50, दोनों का अंतर एक प्लस है एक माइनस है, तो जल्दी से जल्दी अंतर करेंगे 122। इन दोनों का अंतर कितना आने वाला है भाई 2 का, ये तो एक सिंह है, 122 बराबर कितना आ जाएगा 2 1 बराबर कितना आने वाला है 61 और किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये वाली चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी है। बताइए कितने इजी क्वेश्चन, लेकिन आप गलत कर दोगे उल्टी चाल। यहाँ पर अगर कोई आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताएगा कि विपरीत जा रहा है या कौन सी दिशा में जा रहा है तो आप गलत कर बैठोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसने, एक ट्रेन। अब इस क्वेश्चन को देखो हम कितने इजी तरीके से बनाने वाले हैं भाई। देखो एक ट्रेन जिसकी लंबाई दूसरी ट्रेन से 120 मीटर ज्यादा है, जब वह विपरीत दिशा में जाएगी, दिशा में चलती है तो विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर लेती है। जब वह सब एक ही दिशा में चलती हैं तो धीमी वाली ट्रेन तेज दौड़ने वाली ट्रेन धीमी दौड़ने वाली ट्रेन को 2 मिनट में पार कर लेती है, यदि धीमी दौड़ने वाली ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। फर्स्ट मेथड क्या है, जो जनरल हम आप सब करते हैं, वो क्या करते हैं, माना एक की लंबाई l और दूसरे की लंबाई l प्लस 120। ठीक है, एक की लंबाई l दूसरे की लंबाई l प्लस 120। जब वह विपरीत दिशा में चलते हैं तो इनकी क्या होती है चाल, स्पीड, रिलेटिव स्पीड आपको पता है, विपरीत दिशा में चलती है तो जुड़ती है और एक ही दिशा में चलती है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है माइनस होती है। तो अब जरा आप यहाँ से बताएंगे, फिर से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब वे एक दिशा में चल रही हैं तो इनकी चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इन एक दिशा में जाएंगी तो घट जाएगी, विपरीत दिशा में जाएंगी तो जुड़ जाएंगी। तो आपने माना L और L प्लस 120। ठीक है, सभी मानते। अब जब वे विपरीत दिशा में जा रही हैं तो स्पीड उनकी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 बराबर 2L प्लस 120, और इसको पार करने में कितना समय लगा भैया 20 सेकंड का। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसने कहा जब वह एक ही दिशा में जा रही हैं तो तेज दौड़ने वाली धीमी दौड़ने वाली ट्रेन को 2 मिनट में पार कर लेती है। ठीक है जी, अब एक ही दिशा में जा रही है, इस L बराबर वही रहेगा, स्पीड हमारी क्या हो जाएगी स्पीड 1 स्पीड 2 का अंतर 2L प्लस के 120 डिवाइडेड बाई, ध्यान देना डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2 मिनट। इसको 120 सेकंड बना लो, मिनट का तो कोई खेल नहीं है। अब यहाँ से आप क्वेश्चन को लेंदी बनाना शुरू कर रहे हैं, वो कैसे, इसकी गुना इसमें करेंगे तो कितना आएगा 20h1 प्लस के 20h2 बराबर 2L प्लस 120, इधर भी कितना आएगा 120h1 माइनस 120
S2 120 S2। ये आप लेंदी बनाने की कोशिश करें, हमको क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। अब कैसे करना है मैं आपको बहुत सिंपल तरीके में बताता हूँ। वो सिंपल तरीका क्या है, आपको पता है इस ट्रेन ने L और इस ट्रेन ने L+20, इसका मतलब है 120, इसका मतलब दोनों ट्रेन सेम डिस्टेंस पार करेंगी, सेम डिस्टेंस। और जब डिस्टेंस सेम होती है तो टाइम और स्पीड का रेशियो कम आता है। हाँ जी या नहीं जी, यानी टाइम जो लिया जब वह जा रही थी S+, ध्यान देना मैं अलग लिख देता हूँ इसको, टाइम है लिखेंगे, तो जब जा रही थी S1+S2 से और जब जाएंगी हमारी S1-S2 से, तो इसने टाइम लिया 20 सेकंड और यहाँ पर 120 सेकंड। इसका मतलब ये जो रेशियो बना कितना बना, 1 और 6 का बना। तो आप जानते हैं स्पीड का 6 और 1 का हो जाएगा, बिल्कुल हाँ जी जानते हैं। और जब 6 और 1 का आ जाएगा, ये किस किस का है 6 और 1 का रेशियो, यानी इसके बोले तो S1+S2 अपॉन S1-S2। अब आप सिंपल तरीके से इसको जरा निकालने की कोशिश करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से जल्दी। यहाँ पे कितना आ जाएगा, या मैं इसके एक शॉर्ट और बताऊंगा आपको, S1 6 बराबर कितना आने वाला है, S1+S2। ठीक है भाई साहब, अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये हमारा S1 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 5S1 आ जाएगा, और इधर जाएगा तो कितना आएगा 7S2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी जो स्पीड निकल के आई, स्पीड का जो रेशियो आया वो आया कितना 7 और 5 का, कितना 7 और 5 का। लेकिन इसने 5 इजकल टू दे रखा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका 9 गुना। जब इसका 9 गुना दे दिया तो इसका भी कितने गुना देंगे, 9 गुना, 7 9 63। तो जो हमारी तेज वाली थी उसकी स्पीड आ गई 63 किलोमीटर प्रति घंटा। वेरी सिंपल। अब मैंने आपको कहा था यहाँ से भी मैं आपको बहुत जल्दी से बताऊंगा, इस वाले प्रकार से जब आपको करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी, आपको S1 यानी जो तेज दौड़ रही है उसको दोनों को जोड़कर लिख देंगे 7, और S2 जो धीमी दौड़ रही है उसको लिख देंगे दोनों को घटाकर, कितना आ जाएगा 5। ये हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यही करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को 140 मीटर प्रति सेकंड जब चलती हैं, 140 मीटर ज्यादा है, विपरीत दिशा में चलती हैं, 35 सेकंड में पार कर लेती हैं, एक दिशा में जाती हैं तो 4 गुना समय लेती हैं, तो धीमी दौड़ने वाली की चाल इतनी, तेज दौड़ने वाली की चाल। भाई आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और मैंने अभी आपको बताया है, जब हमारे दोनों का स्पीड, दोनों का चली गई डिस्टेंस इक्वल होगी तो आपको टाइम का और स्पीड का रेशियो लगाना, टाइम और स्पीड का। और टाइम और स्पीड का उसने साफ साफ दे दिया 1 4, और यहाँ से कितना आएगा 4 1। तेज वाली फास्ट वाली की जो चाल आएगी 5 आएगी, और जो स्लो है उसकी जो चाल आने वाली कितनी आने वाली है, स्लो की चाल 3 आने वाली है। ये आप भी जानते हो, ये बताया था मैंने और मैं भी जानता हूँ। इसने कहा यदि मंदी वाली की चाल 23 27 है, सॉरी मंदी वाली की 27, तो इसकी 9 गुना, इसका 9 गुना कितना आएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर यार। नेक्स्ट ये कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां, ध्यान देना, दो रेलगाड़ियां 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की समांतर रेल पथों पर चलती हैं। जब यह विपरीत दिशा में चलती हैं, एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर लेती हैं, सॉरी 10 सेकंड में पार कर लेते हैं। धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन कहते जा रहा है ऐसे हम लिखते जाएंगे, जैसे क्वेश्चन बोलते जा रहा है ऐसे हम लिखते जाएंगे। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है भाई, देखो उसने कहा जब दोनों समान दिशा में, भाई चाहे समान दिशा चलो या अलग अलग चलो, लेंथ तो जुड़ती है, ठीक है, L1+L2 और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब इस प्रकार से स्पीड कितनी हुई 54+36, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 है, गुणा कितने सेकंड में 10 सेकंड में। तो यहाँ से अगर मैं गुणा करूँ इससे 54 और 36 90 होते हैं, और 18 पंजे 90, 5 पंजे 25 बराबर 250, यानी दो जो लेंथ है दोनों की L1+L2 कितनी आएगी 250 मीटर। अब कह रहा जब वह समान दिशा में जाती हैं तो तेज वाली गाड़ी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को, अब व्यक्ति की बात आई भाई, दूसरी रेलगाड़ी बैठे एक व्यक्ति को लंबाई ज्ञात करो, दूसरी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार कर लेती है। जब व्यक्ति को पार करती है तो सिंगल अपनी लेंथ पार करती है, किसकी लेंथ पार करती है, अपनी लेंथ पार करती है। और वो किसकी लेंथ की बात कर रहा है, वो कह रहा है जब वे समान दिशा में चलते हैं तो तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति, यानी तेज वाली में बैठा व्यक्ति तो चल कौन रही है, धीमी वाली। अब जो लेंथ निकल के आएगी वो धीमी वाली निकल के आएगी। L1+L2 कितना है मेरा 250 है। अब हम निकालते हैं L2 यानी धीमी वाली का L2 माना मैंने, धीमी को L2 माना, L2 बराबर दोनों की चालों का अंतर,
54 माइनस 54 है भाई, ये 54 माइनस 36 और इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे कितना आएगा 5/18 और कितने सेकंड में 30 सेकंड में। यहाँ से 18 दोनों को डिफाइंड करेंगे तो 18 आएगा, 18 से 18 कट गया और 6 पंजे 5 दिया 15 यानी 150। जो धीमी वाली चल रही थी उसकी 150 स्पीड है और दोनों की स्पीड कितनी है भाई 250 स्पीड है। तो तेज वाली की जो स्पीड आएगी तेज वाली की स्पीड आएगी 100 मीटर। बस क्या आंसर, इसमें कुछ है दिक्कत है? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अभी कह रहा एक ट्रेन आई और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करके चली गई। दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा से आई और वो 30 सेकंड में वह 30 सेकंड में पार करके चली गई। यदि दोनों ट्रेनों की लंबाई समान हो, एक दूसरे को कितने समय देर में पार करेंगे? भाई इस प्रकार के क्वेश्चन को वेरी सिंपल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, देखिएगा जरा। देखो, इसने कहा समय, ठीक है, मैंने टाइम ले लिया, टाइम एक ले लिया 20 सेकंड और दूसरा ले रहा है कितना 30 सेकंड। दोनों की लेंथ क्या समान है, मैंने दोनों का एलसीएम लिया और एलसीएम आगा 60, यही मेरी लेंथ निकल गई। LENGTH किसकी, एक सिंगल, दोनों की लेंथ कितनी हो जाएगी 2 इंटू एल बराबर 60 इंटू 2 बराबर 120, ये मान के चला मैंने 120। तो यहाँ से इसका रेशियो कितना है 3 का और इसका रेशियो है 2 का, यानी जो रेशियो निकल का है किसका, स्पीड का रेशियो है, स्पीड का। ठीक है भाई, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब उसने कहा यदि वह दोनों ट्रेनों की लंबाई समान हो तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। अरे यार कितना सिंपल, एक दूसरे को पार करती हैं कब, जब दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी कितने 120। जब दोनों एक दूसरे की तरफ को दौड़ेंगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, 5 स्पीड है। आंसर कितना आ जाएगा 24 सेकंड। बस यार इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात है, कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन। दो ट्रेन समान लंबाई की हैं और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 12 सेकंड में और 10 सेकंड में पार करती है। 12 सेकंड में पार करने का मतलब खुद की लेंथ पार करती है और व्यक्ति को पार करने का मतलब भी खुद की लेंथ पार करती है। अब कह रहा है यदि वे एक ही दिशा में तथा विपरीत दिशा में दौड़े तो अलग अलग। भाई यार आंसर आ गया ना, एक दिशा में विपरीत दिशा में सबसे पहले 12 और यहाँ पे लिखेंगे 10, दोनों का एलसीएम जल्दी से लिखेंगे 60, यानी एक सिंगल लेंथ है ये। ठीक है, इसकी जो टोटल लेंथ आएगी दोनों की वो आएगा 60 प्लस 60 बराबर 120। यहाँ पर 5 बार, यहाँ पर 6 बार। अब जब वो समान दिशा में जाएंगे, समान दिशा में क्या होता है, स्पीड घट जाती है, यानी 120 को 1 से चलेंगी तो 120 सेकंड में पार करेंगी, इसका मतलब 2 मिनट में पार करेंगी। लेकिन अगर कहें विपरीत दिशा में, विपरीत विपरीत बुद्धि विनाश काले, ठीक है, तो 120 मीटर को दोनों की जोड़ से 11 सेकंड में, यानी 120/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 धाम 110, ऊपर कितना बचा 10/11 सेकंड में, इतना हो सकता है। ठीक है, दोनों अलग अलग पूछा है, विपरीत में और समान में, तो यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखते हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे करने की कोशिश करते हैं हम नहीं जानते, लेकिन हम आपको बताते हैं कि हम आपको कैसे कराएंगे क्वेश्चन। उसने कहा दो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को विपरीत दिशा में चलते दो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को विपरीत दिशा में चलते हुए, ये हुए है चलते हुए दो ट्रेन 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती हैं। दोनों ट्रेन एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करो। आपको एक बात बताऊं, कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो इसका मतलब है अपनी दिशा, अपनी ही लेंथ को पार कर रही है। ठीक है भैया, कोई सोचेगा ट्रैक सीधा क्यों नहीं बनाया, तो भाई ये मर जाएगा। जब ये इसकी लेंथ है मैंने L1 माना और इसकी हम दूसरे की मान लेते हैं क्या L2। ट्रेन है ये भाई, इसकी माना मैंने L2। ठीक है, अब इसने कहा ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को विपरीत दिशा में चलते हुए 17 सेकंड और 27 सेकंड में पार करती हैं और दोनों एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं। अगर मैं दोनों को एक दूसरे को दौड़ाऊं तो स्पीड जो होगी उनकी जुड़ जाएगी। ठीक है भैया, एक दूसरे को स्पीड जुड़ जाएगी। यहाँ जरा ध्यान देंगे, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 बराबर दोनों की लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 डिवाइडेड बाई
23 सेकंड में पार करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ लेंथ नंबर 1, लेंथ नंबर 1 क्या होगा कि वह 17 सेकंड में पार कर रही है एक व्यक्ति को और दूसरे को 27 में। लेंथ बराबर होता है स्पीड 1 गुणा 27, ठीक है जी, और लेंथ बराबर 2 होता है स्पीड 2 गुणा कितना आ जाएगा यहाँ पे 17। तो अगर मैं L1 और L2 की वैल्यू रख दूं, L1 L2 की, तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 बराबर L1 और L2 को हम जोड़ देंगे, कितना आएगा 23 से गुणा कर देंगे, सॉरी इसमें पहले 23 से गुणा करेंगे, तो 23 S1 प्लस 23 S2 बराबर, अब L1 L2 की वैल्यू रख देंगे, L1 की है 27 S1 और प्लस 17 S2। ठीक है भाई साहब, ये 23 तो S1 वाला इधर आ जाएगा, बिल्कुल ये वाला 17 इधर चला जाएगा, तो 27 में से 23 गए तो 4 S1 बचे, बिल्कुल बराबर 27 17 गए 23 में से तो कितने बचे 6 S2 बचे, तो H1 अपॉन H2 जो निकल के आया कितना का रेशियो 6/4 यानी 3/2। यही आपसे पूछा है कि इन दोनों की चालों का अनुपात ज्ञात करो 3:2। अब मैं आपको इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ। ये तो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था। जब हमको कहा कि दोनों एक ही व्यक्ति को पार करने में, एक तो ले रही है 27 सेकंड का समय, दूसरी ले रही है 17 सेकंड का, लेकिन जब दोनों भी साथ मिलकर काम करती हैं तो 23 सेकंड में, खुद को 23 सेकंड में पार करती हैं। दोनों का अंतर 6, इन दोनों का अंतर 4, तो 3:2 का रेशियो आएगा। चालों का कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों ट्रेनों की चाल लंबाइयों का अनुपात 3:4 है। विपरीत दिशा में चलते हुए एक खंबे को पार करने में 3 सेकंड का समय लेती हैं। दोनों एक दूसरे को पार करने में कितने सेकंड का समय लेंगे? तो मैं आपको एक बात इसकी बता दूं दोनों ट्रेनों की लंबाई का अनुपात 3:4 है विपरीत दिशा में चलते हुए एक खंबे को पार करने में। अब इसकी लंबाई, एक की लंबाई माना 3x है, दूसरे की लंबाई L2 माना 4x है। अब ये दोनों के दोनों एक खंबे को बिजली का खंबा है, इसको पार करने में, ठीक है, इसको पार करने में ट्रेन जो है वो कितना समय लेगी? वो हमारा 3 सेकंड का समय लेगी भाई। ठीक है, 3 सेकंड, दोनों को दोनों 3 सेकंड का समय, तो एक दूसरे को पार करने में कितने सेकंड का समय लेंगे? इस क्वेश्चन में कुछ मत करना, आपको लेंथ 1 और लेंथ 2 का रेशियो कुछ भी दे दे, लेंथ 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी, लेकिन दोनों एक ही चीज को पार करने में एक ही टाइम का ले रही हैं यानी 3 सेकंड, तो एक दूसरे को भी पार करने में 3 सेकंड का समय लेंगी, यही इसका आंसर रहता है। एक दूसरे को भी पार करने में 3 सेकंड का, यानी अगर मैं आपको बता दूं कोई व्यक्ति, ध्यान देना, कोई व्यक्ति 1/2 काम को 8 दिन में कर रहा है और दूसरा व्यक्ति 1/3 काम को 8 दिन में कर रहा है और दूसरा व्यक्ति 2/3 काम को भी 8 दिन में कर रहा है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो भी 8 दिन में आएगा। वो क्यों आएगा जरा इसको करके देख लो, यही आंसर आ जाता है मेरा। दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करेंगे? देखो अगर एक काम को करेगा ए तो कितने में करेगा? 24 में, और ये करेगा तो इस काम को एक को कितने में करेगा? 4 4 से 12 में, एलसीएम कितना आ गया? 24, तो यहाँ कितना? 1, यहाँ 3 और 3 1 और 2, 1 और 2 कितने हो? 3 3 8 24, तो आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। वही ये कहना चाह रहा, इसकी लंबाई का अनुपात कुछ भी हो, अगर दोनों एक ही समय में पार कर रहे हैं, दोनों एक ही समय में, तो मेरा आंसर यही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हालांकि उम्मीद है तुम्हें समझ में आ रहा होगा, फिर भी हम आपको पूरी कोशिश करेंगे। ट्रेन की बगल में खड़े किन्हीं दो खंबे के बीच की दूरी 50 मीटर है। ठीक है, ये खंबे हैं, इनके बीच की दूरी 50 मीटर है। व्यक्ति इन खंबे को गिनता है यदि ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो सबसे पहले देखेंगे 4 घंटे में कितनी दूरी चली? 45 दूनी 90, 180 किलोमीटर की दूरी चली उसने। यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से व्यक्ति ने, यह खंबा है, यहाँ से व्यक्ति ने स्टार्ट करना चाहा कि 50 मीटर पर एक आया, अगले 50 पे 2, अगले 50 पे 3, तो इस प्रकार से मेरे गैप बनते चले गए। लेकिन 180 किलोमीटर को देखो कितने गैप बने, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने और बटे कर दिया 50 से, क्योंकि 50 मीटर का एक गैप है। 0 0 5 दूनी 10 और यहाँ कितना 3600, यानी इतने गैप आए। लेकिन गैप आने का मतलब ये नहीं इतने खंबे हैं, एक खंबा छोड़ दिया था। यानी जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा डिवाइड करने के बाद एक अवश्य जोड़ें, तो 3601 टोटल मेरे खंबे हैं। क्योंकि पहला वाला ध्यान दो, मैंने अभी आपको बताया खंबा का जो इसने शुरू किया है वो कहाँ से, यहाँ से शुरू किया है, यहाँ से यहाँ
फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये वाला उसने काउंट नहीं किया। पहला गैप, पहला खंबा, दूसरा गैप, दूसरा खंबा, इस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का, यानी अब मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप जानते हो कि अगर मैं इसको ऐसे कराऊं, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में इतने सेकंड का समय लेते, क्या मैं इसकी स्पीड निकालूंगा? ठीक है, निकालूंगा। 150 और 500, 650 बटे कितना 3, तो ये आ गई मेरी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब कह रहा वही रेलगाड़ी 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 370 मीटर का पुल है, यानी कितना आ गया भाई, 370 150 कितना होगा, 7 5 12 520 मीटर, और बटे में क्या स्पीड, स्पीड कितनी देर की, 650 बटे 3 ऊपर पहुंच जाएगा। मैंने इसलिए नहीं काटा था। 13 से काटेंगे, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 5 से काटेंगे 6 बार और 6 से आ जाएगा 24 सेकंड का समय। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपको बहुत इजी तरीके से करके बता दूं तो आप समझेंगे हाँ कि भाई कुछ है। देखो, उसने कहा 150 और 500 यानी 650 मीटर को पार करने में 30 सेकंड का समय ले रही है। 650 को पार करने में 30 सेकंड का समय ले रही है, बिल्कुल 30 सेकंड। ठीक है, अब उसने कहा 150 और 370 यानी 150 300 552 520 को पार करने में कितना समय लेगी, यही तो उसने पूछा है, कितना समय लेगी। यानी अगर मैं देखूं तो ये 4 और 5 का रेशियो बनना है, 4 और 5 का, यानी 5 को अगर वो 30 कह रहा है, 5 छंग 30, तो 4 को 6 चौक 24 सेकंड कहेगा आंसर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को कीजिएगा भाई, वेरी सिंपल बना के कीजिएगा, फिर हम आपको बताते हैं। उसने कहा है कि L मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो, करने की कोशिश करो, आंसर बताओ। L मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 2 पुल को पार करती है और उनमें बैठे एक व्यक्ति को ज्ञात होता है कि उसने 7:4 के अनुपात में पुलों को अनुपात में पुलों को पार किया है। पहले पुल की लंबाई 280 मीटर है तो दूसरे पुल की लंबाई ज्ञात करो। यार उसने कहा है, उसने टाइम की बात कर दी। ठीक है, अब उस जो ट्रेन है, एक बात बताइए कहाँ गया, ये ट्रेन है, ये हमने बना दी ट्रेन। ठीक है जी, यहाँ पर आया पुल नंबर 1। ठीक है, ट्रेन फिर चली थोड़ी सी और, फिर पुल नंबर 2 आया, पुल नंबर 2, ये ट्रेन यहाँ से चल रही है। इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पुल नंबर 1, पुल नंबर 2, ये इनको पार करेगी। जब ये ट्रेन इससे गुजरेगी इससे होके गुजरेगी, क्या इसकी स्पीड में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से भी नहीं पड़ना चाहिए। और आप जानते हैं जब स्पीड सेम हो तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो काम आता है, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो। यानी अगर ये एक्स वाई होगा तो वाई और जेड, ये वाई और एक्स होने वाला है, हाँ है ना। तो अब एक बात बताइए, उसने कहा टाइम जो लगा 7 और 4 लगा, कितने 7 और 4 लगा। ठीक है, टाइम सॉरी, उसने कहा 7 और 4 के समानुपात में, और इसने टाइम ही दे दिया भाई, ये टाइम नहीं दी, इसने डिस्टेंस ही दे दी। सबसे अच्छी बात क्या है, डिस्टेंस दे दी, यहाँ पे छोड़ो इसको, डिस्टेंस दे दी 7 और 4 का अनुपात। यानी अगर पहले की लंबाई 7 है 280, तो दूसरे की लंबाई पुल की, तो दूसरे पुल की लंबाई बताओ। इसमें तो 60 किलोमीटर का कहीं यूज ही ना है, 7 चौक 28, 4 चौक 16, 160 मीटर आ गया। अब क्या करोगे? कुछ भी नहीं। उसने कहा उसने 7:4 के अनुपात में पुलों को पार किया, तो एक 7 का है एक 4 का, और पहले पुल की लंबाई 700, 7 को कह रहा है 280, 7 चौक 28 और 4 चौक 16 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रहा एक कार है, कार के आर है, कार देखने को, हाँ कार है, एक कार के आर है, कार बस से 120 मीटर पीछे। ठीक है भैया, ये है कार और यहाँ पर जा रही है बस, इससे 120 मीटर पीछे। ठीक है भैया जी,
120 मीटर पीछे है। अब क्या कहना चाहता है, कहना क्या चाहते हो देखेंगे। वो कह रहा है कितने समय में कार बस से 760 मीटर आगे होगी, 760 मीटर आगे होगी अगर, वैदिक काल नहीं है, अगर कार की चाल, अगर कार की चाल इतनी है। भाई 720 मीटर बोला, 760 सॉरी 760 मीटर होगी यदि कार की चाल 48 किलोमीटर पर आवर है और बस की चाल 30 kmph है। अब एक बात आप बताइए, जब दोनों एक ही दिशा में दौड़ेंगी तो चाल हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड जो आने वाली है वो आने वाली है 18 kmph, और इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में इसको बनाएंगे तो 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। तो अब इसने क्या कहा, कार जो तय करेगी दूरी, कार जो दूरी करेगी डिस्टेंस, वो पहले तो 120 करेगी, उसके पास आगी, फिर 760 जाएगी। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 880 डिस्टेंस है, कितनी 880 को। अब उसने कहा कितने समय में। अब टाइम बराबर आप जानते हो स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी है 880, स्पीड कितनी है 5, 5 एक कम 5 बचे 3, 5 सत्ते 35, 5 छंग 30, इतने सेकंड में पार कर लेगी। इससे इजी तो मैं नहीं बता पाऊंगा और आप भी इससे इजी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। जहां तक हमारा विचार है, मैं आपको क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे और बहुत प्यार से। कोई समझ में अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल के कि हमारे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। तो आप क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन कह रहा है। दो स्टेशन ए और बी 110, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन पढ़ें और उसे करने की कोशिश करें। दो स्टेशन ए और बी 110 किलोमीटर की दूरी पर, लो जी एक स्टेशन बना लेते हैं। ए और बी 110 किलोमीटर। एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ए से बी की ओर 20 के एम पी एच सुबह 7 बजे निकल गई इधर को, और दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा 8 बजे। मिलने का समय ज्ञात करो। भाई सबसे पहली और जरूरी बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, फिर बता रहा हूँ कि जब मिलने की बात करें टाइम हम बराबर कर लेंगे, बैर बैर, यानी अगर ये 8 बजे चल रही है तो इसको भी 8 बजे दौड़ाओ। आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, अगर ये 7 बजे चल रही है तो इसको 7 बजे। पहले टाइम को हम करेंगे 8 बजे, ठीक है 8 बजे। इसका मतलब यह 1 घंटा दौड़ लेगी। जब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर दौड़ लिया और 8 बजा दिए इसने यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बची 90। अब दोनों मिलकर पार करेंगी, यानी टाइम लगेगा 90 को पार करने में 20 और 25 कितने होते 45। इसका मतलब 2 घंटा बाद, 2 घंटे बाद, 2 घंटे किसके 8 बजे के, यानी 8 + 2 बराबर 10 बजे ये दोनों मिल जाएंगी। वेरी सिंपल। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करूं, भाई तुमने कहा ए को दौड़ाओ, ए पे आने वाली है उसे दौड़ाओ, बी से वाली को दौड़ाओ, यानी यहाँ से यहाँ तक बी वाली को मैंने सोचा 7 बजे दौड़ा लेते हैं, यानी 1 घंटा पहले चलती। इसका मतलब क्या, जब ये 8 बजे वाली 25 किलोमीटर की चाल से चल रही है, अब 7 बजे दौड़ाएंगे तो +25 और पीछे चली जाएगी। हाँ जी 25 और पीछे चली जाएगी, बिल्कुल ठीक है। यानी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो 110 तो था ही, अब 25 और जोड़ देंगे तो कितना हो गया 135 हो गया। अब इसको दोनों मिलके पार करेंगे, यानी टाइम बराबर 135 अपॉन वही कितना नहीं 45, तो शायद 45 का 3 घंटे बाद, यानी 3 घंटे किसके, अब 7 बजे के 3 घंटे, यानी 7 + 3 बराबर 10। अभी भी आंसर 10 बजे ही आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा आंसर सही है दोस्तों। तो आज की मेरी वीडियो बहुत मैंने फास्ट एंड स्पीड से पढ़ाई है, मोशन में देख लेना मेरे भाई कि कितने आराम से, बहुत अच्छे मैंने क्वेश्चन कराए हैं मेरे भाई, ठीक है। और क्वेश्चनों को जरा ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। आज की मैंने थोड़ा स्पीड से बढ़ा दिया है, क्वेश्चन भी काफी है, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन एक बार गिन लेते हैं कितने क्वेश्चन है।
15 क्वेश्चन करा दिए हैं आज फिर भी, तो फिर भी मैं आपको एक बार समझाना चाहूँगा दोस्तों। तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एनटीपीसी वाले ज़रूर देखें। और यूपी की वैकेंसी आने वाली है, योगी जी ने घोषणा की है अगले 3 महीने में यूपी में हम बहुत सारी वैकेंसी लाने वाले हैं। योगी जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा है भाई, जरा उसको एक बार गौर से देख लेना। और यूपी पीसीएल सॉरी यूपीपीसीएल में कुछ वैकेंसी आई हैं, जरा उस पर भी गौर दे लेना। एनटीपीसी वाले ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं प्रैक्टिस करने की, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको प्रैक्टिस करने में मज़ा नहीं आ रहा है, यानी उसका वीक है थोड़ा कहीं ना कहीं, तो हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को देखें, लाइक करें, कमेंट करें। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो टॉपिक करा रहा हूँ, वो मैं टॉपिक आपको सारे के सारे बता रहा हूँ कि क्या हम टॉपिक करा रहे हैं, क्या हम टॉपिक नहीं करा रहे। तो मैं आपको आज क्वेश्चन में अगला जो टॉपिक है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। अगला जो टॉपिक होगा मेरा वो क्या होगा, ठीक है। अगला मैं टॉपिक आपके सामने लाने वाला हूँ बोट एंड स्ट्रीम। पहले मैं आपका आने वाला टॉपिक होगा बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। तो बोट एंड स्ट्रीम के साथ साथ उसको कराने के बाद मुझे कृपया कमेंट बॉक्स में ये लिख दीजिएगा कि आपको एडवांस पढ़ना है, ठीक है। एडवांस का भी मेरा बहुत सारे टॉपिक आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, या बोट एंड स्ट्रीम से आगे ही अर्थमेटिक करना है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं रेगुलरली, जो रेगुलर क्लास देखते हैं, जिन बच्चों को मजा आता है क्लास देखने में, कुछ लोग जानते भी हैं, कुछ लोग हमारे सर्किल स्टूडेंट सर्किल में हैं जो जानते हैं कि हाँ क्या मेथड चलता है हमारा, क्या नहीं चलता, तो मुझे बता दें। एडवांस कराना है, अर्थमेटिक कराना है, और किस पर्पज से, हर बंदा अपना पर्पज लिखेगा। यूपीएसआई की तैयारी है, एनटीपीसी की तैयारी है, एनटीपीसी या आपकी किसकी ग्रुप डी की तैयारी है, या किसी की डीपी की तैयारी है, जो भी है आप ग्रुप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो पंकज धनराज नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता है आपको। अगला टॉपिक होगा बोट एंड स्ट्रीम। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।